हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं। कल हम आप लोगों को जो है शास्त्रीय नृत्य पढ़ाए थे। उसके बारे में हमने आप लोगों को कुछ चीज़ बताया भी था। चलिए आज हम लोग सबसे पहले उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ठीक। तो हमने बताया था शास्त्रीय नृत्य कहाँ से लिया गया है। तब भरत मुनि नाट्यम शास्त्र से मिला है। उसको पंचवेद भी कहा जाता है। कहाँ से मिला है? भरत मुनि नाट्य शास्त्र से लिया गया है। इसको पंचवेद भी कहा गया है। क्या कहा गया है? पंचवेद। पंचवेद। इसमें कितने शास्त्रीय शास्त्रीय नृत्य हैं? तो 8। 8 में कौन कौन थे? एक और नौवा को किसको माना गया है? नौवा शास्त्रीय नृत्य किसको माना गया है? तो छऊ को। किसको? छऊ को। वो किसके अनुसार? संस्कृति मंत्रालय के अनुसार। संस्कृति मंत्रालय के अनुसार। ये सारे चीज़ें हम आप लोगों को बता दिए थे। फिर इसके आगे हम बताए थे आप लोगों को। इसके आगे हम आप लोगों को बताए थे कि सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य। सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन बताए थे? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु में होता है। कहाँ होता है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में होता है। और सबसे नया शास्त्रीय नृत्य सबसे नया शास्त्रीय नृत्य किसको माना गया है? तो सत्रिया। किसको? सत्रिया। या कहाँ का है? असम का। असम में इसको मनाया जाता है। यानी कि असम में यह नृत्य होता है। अब हम आप लोगों को आगे बताए थे कि हम आप लोग को आज ट्रिक से बताने वाले हैं कि कैसे याद करना है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम कहाँ मनाया जाता है? केरल में। मोहिनी अट्टम। कौन? मोहिनी अट्टम कहाँ मनाया जाता है? केरल में। तो आइए हम लोग इसको ट्रिक से कैसे याद करें। ये मान लीजिए कि ये आप हो गए। और ये आपका कोई नया दोस्त हो गया। मान लीजिए कि आपका कॉलेज का कोई एक नया दोस्त हो गया। आप जो है इससे बातचीत किए। ये आप हो गए। कौन हो गए? आप। ये आपका दोस्त। मान लीजिए कि आप इससे नया मिले, आपको इससे दोस्ती हुआ। तो क्या हुआ इसमें? ये आप है, ये आपका ये दोस्त हुआ। ये आप हो गए, ये आपका दोस्त हो गया। मान लीजिए कि इसका कोई भी जो है विचार या चाल स्वभाव आपको अच्छा लगा, तो आपका जो है मन किया कि हम इसे दोस्ती कर लें। तो फिर आपने इसे दोस्ती कर लिया। यानी कि आपका मन से अच्छा लगा, तो आप इससे बोले कि हमसे दोस्ती कर लो। दोस्ती कर लो। मन से अच्छा लगा तो मन से क्या बोलेंगे? मोहिनी। और मोहिनी कर लो, यानी कि दोस्ती कर लो, तो इससे क्या बोलेंगे? मोहिनी अट्टम। मोहिनी से क्या हुआ? मन से मोहिनी अट्टम। और कर लो से केरल, यानी कि मोहिनी अट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का। अब आइए दूसरा में आते हैं।
दूसरा में आता है। फिर एक और केरल में ही आता है। केरल, केरल में कौन आता है? तो कथकली। कौन? कथकली, कथकली। तीसरा में आता है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का क्या बताए थे? कथक। कथक यानी कि कथक, एक कथकली अलग है और एक कथक अलग है। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश। चौथा में आता है तमिलनाडु। कौन? तमिलनाडु। तमिलनाडु में कौन होता है? तमिलनाडु में भरतनाट्यम। भरतनाट्यम। तो यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं, 1 2 3 4, यानी कि चौथे नंबर पर कौन आ रहा है? ना। चौथे नंबर पर कौन आ रहा है? ना। और यहाँ पे 1 2 3 4, यानी कि 4 नंबर पर जो ना होगा और यहाँ पर भी 4 नंबर पर ना होगा। तो तमिलनाडु, तमिलनाडु में ना 4 नंबर पर आ रहा है और भरतनाट्यम में ना 4 नंबर पर आ रहा है। तो जहाँ ना 4 नंबर पर होगा और मतलब कि राज्य का भी नाम 4 नंबर पर होगा और नृत्य का भी ना 4 नंबर पर होगा, तो वो समझेंगे कि वो उसी का आंसर, यानी कि तमिलनाडु भरतनाट्यम। इसके आगे आते हैं हम लोग 5 नंबर में। 5 नंबर में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। कौन? कुचिपुड़ी। कौन होता है? कुचिपुड़ी। 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 ये मान लीजिए कि ये कौन है? आप हैं। ये आप है। ये आपका कोई दोस्त है। ये आपका दोस्त है। आप जैसे हैं वैसा ही आपका दोस्त भी होगा। मान लीजिए कि इसका बर्थडे है। मान लीजिए कि बर्थडे है, तो आप भी इसके बर्थडे पर गए। बर्थडे पर जाइएगा तो केक खिलाएगा। केक खिलाने के बाद, जब केक कटने के बाद उसके बाद तो वो खाना खिलाएगा। तो मान लीजिए कि वहाँ पर बर्थडे पार्टी में खाना में चल रहा था क्या? पूड़ी। आप पूड़ी खाते गए खाते गए खाते गए, फिर लास्ट में आपका दोस्त आया और आपका पेट भर गया। वो बोलता है कि दोस्त एक और पूड़ी लो ना। क्या लो ना? एक और पूड़ी लो ना। तो आप बोले नहीं 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 भाई, रहने दो यार, मेरा तो पेट भर गया। लेकिन वो क्या बोलता है? नहीं नहीं नहीं, तुम एक पूड़ी लो। तो आप क्या बोलिएगा उसका मन रखने के लिए कि ना भाई, एक पूड़ी नहीं खाएंगे, लाओ हम आधे पूड़ी खाएंगे। तो क्या हुआ? पूड़ी। ये कैसा है? तो आधा। तो आधा से क्या मानेंगे? आंध्र प्रदेश। और पूड़ी से क्या मानेंगे? कुचिपुड़ी। यानी कि आंध्र प्रदेश का कौन सा होगा? कुचिपुड़ी। चलिए आइए 6ठे नंबर पर आते हैं। 6ठे नंबर पर हम लोग आते हैं असम। असम में कौन सा होता है? क्षत्रिय। असम क्षत्रिय। कौन? क्षत्रिय। यहाँ पे अ को अभी फ़िलहाल साइलेंट कर दीजिए। सम। सम किसे कहते हैं? सम संख्या तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो जैसे 2 4 6 8 10 हुआ ना, ये सारे संख्या जो है 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। और यहाँ पे क्या मानेंगे? क्षत्रिय। स से सफ और 7, त्रिया यानी कि 3, यानी कि 7 और 3 कितना हुआ? 10। तो ये 10 है, ये क्या है? सम संख्या। क्या है? सम संख्या। तो असम यानी कि क्षत्रिय, यानी कि 7 और 3 10। 10 कैसी संख्या है? तो सम संख्या, यानी कि असम क्षत्रिय। आइए 7वें नंबर को देखते हैं। 7वें नंबर में है मणिपुर। मणिपुर। मणिपुर।
मणिपुर में कौन सा होता है शास्त्रीय नृत्य? तो मणिपुरी। कौन? मणिपुरी। ये तो आप लोग को आसानी से याद हो जाएगा कि मणिपुर है तो मणिपुरी। फिर आइए 8वें नंबर के देखते हैं हम लोग, उड़ीसा। उड़ीसा। उड़ीसा में कौन सा शास्त्रीय नृत्य होता है? तो उड़ीसी। कौन? उड़ीसी। तो ये तो आप लोगों को अच्छे से मालूम है कि उड़ीसा है तो इसमें उड़ीसी कर देना है, मणिपुर है तो मणिपुरी कर देना है। अब आइए हम लोग फिर से इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे भरतनाट्यम शास्त्र से लिया गया है। क्या लिया गया है? यानी कि उस जो शास्त्रीय नृत्य है वो भरत मुनि नाट्यम शास्त्र से लिया गया है। इसको पंचवेद कहा गया है। इसमें 8 आते हैं। इसे 9वां शास्त्रीय नृत्य इसमें 6 को लिया गया है। वह किसके अनुसार? संस्कृति मंत्रालय के अनुसार। फिर आइए सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम, तमिलनाडु। हम बोले थे ना आप लोग को भरतनाट्यम ना यहाँ पे 4 नंबर पर आता है और यहाँ भी ना 4 नंबर पर आता है। तो इसको तो याद करने का ट्रिक सबसे आसान है, 4 नंबर पर न देखेंगे, 4 नंबर पर न देखेंगे। यानी कि जहाँ जिस राज्य का नाम होगा उस राज्य में अगर 4 नंबर पर आता है और उस डांस का नाम आता है न 4 नंबर पर, तो उसको उससे टिक कर देना है। यानी कि इससे इसको पिक कर लेंगे। ठीक। अब आइए सबसे नया शास्त्रीय नृत्य सत्रिया। तो इसको तो आप लोग को बताए ही थे कि यहाँ पे सम आया, यहाँ पे स अलग है, त्रि अलग है। स फॉर 7, इसको प्लस कर देंगे 3 से, कितना हो जाएगा? 10। यानी कि 10 कैसी संख्या है? सम संख्या, यानी कि सत्रिया असम। इसी प्रकार आते हैं हम लोग, फिर देखते हैं मोहिनीअट्टम केरल। हम तो आप लोग को बतेबे किए कि ये आपका दोस्त है, ये आप है। उससे आपको विचार अच्छा लगा, विचार जो है आपके मन को मोहित कर लिया, तो उससे आप क्या बोले कि हमसे दोस्ती कर लो, ये भाई तुम हमसे दोस्ती कर लो। तो क्या किया? दोस्ती कर लिया। यानी कि कर लो से केरल और मोह से मोहिनी, यानी कि मोहिनीअट्टम केरल। इसके बाद केरल कथकली, उत्तर प्रदेश कथक। इसमें देखिए कंफ्यूज नहीं होइएगा कि कथक और कथकली ये दोनों अलग अलग है। कथकली अलग है, कथक अलग है। ठीक। इसके बाद तमिलनाडु, तो आप लोग को बताइए दिए। ठीक है, ठीक है, तो थैंक्स। ठीक है तो ठीक है तो थैंक्स। लेकिन दोस्त आप लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं लेकिन शेयर और लाइक नहीं कर रहे हैं, तो कृपया आप लोग शेयर और लाइक ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू। लेकिन फिर हम लोग आगे टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उसको आप लोग नोट कर लीजिए। अभी शास्त्रीय नृत्य करने वाले हैं। अब ये तो हम आप लोग को शास्त्रीय नृत्य बताए, क्या बताए? शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य। लेकिन आप लोग अगला कमेंट करेंगे तो हम फिर आप लोगों को लेके आएंगे इसके बाद शास्त्रीय नृत्य करने वाले नर्तकी, वो भी पूछा जाता है। शास्त्रीय नृत्य करने वाले, शास्त्रीय नृत्य करने वाले नर्तकी। कौन? नर्तकी। यानी कौन सा डांसर जो है कौन सा शास्त्रीय नृत्य करता है। बहुत सारे डांसर है, जैसे आप लोग देखिएगा कि कुछ हीरो जो है हिंदी फिल्म का है, कुछ हीरो भोजपुरी फिल्म का है, कुछ हीरो साउथ फिल्म का है। ठीक उसी प्रकार हमारे शास्त्र में भी है 8 प्रकार का शास्त्रीय नृत्य है। तो ऐसा तो नहीं है कि सब कोई जो है सभी डांसों को करता होगा। कुछ लोग होंगे जो कुछ असम के डांस को करते होंगे, कुछ लोग उत्तर प्रदेश के डांस को करते होंगे, कुछ लोग केरल के डांस को करते होंगे। तो इसलिए आप लोग आगे कमेंट कीजिएगा तो हम आप लोगों के बीच शास्त्रीय नृत्य करने वाले नर्तकियों के नाम लेके आएंगे। थैंक यू।